नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक नई श्रृंखला आप सभी के लिए शुरू की हुई है और इस श्रृंखला का नाम है लर्न संस्कृत बी मॉडर्न। जी हाँ, आप आधुनिक हो सकते हैं अगर आप संस्कृत भाषा को जानते हैं और समझते हैं। अपने पिछले लेक्चर्स के माध्यम से भी हमने यही कोशिश की है कि आपके लिए कुछ ऐसी रोचक बातें लेकर आएँ जिनको पढ़ने के बाद, जिनको समझने के बाद आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपकी रुचि इस भाषा के लिए बढ़े। तो मित्रों, इस सीरीज को यानी कि श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आधुनिक होते हैं संस्कृत भाषा को पढ़कर, जानकर, समझकर। और बताना चाहेंगे कि इस श्रृंखला पर, इस लेक्चर पर व्याख्या देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर। डॉक्टर बलदेवानंद सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं। निरंतर आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से ये संस्कृत के प्रचार प्रसार में कार्यरत हैं और ये भी कहना चाहूँगी कि विभिन्न आयोजनों के माध्यम से भी ये संस्कृत प्रेमियों से मिलते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सागर का। डॉक्टर सागर, आपका स्वागत है। स्वागतम अत्र भवतां भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां संस्कृतविदुषां संस्कृतछात्राणां च। अस्माभिः या श्रृंखला आरब्धा संस्कृतं पठ आधुनिको भव, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, तस्याः श्रृंखलायाः इदं चतुर्थं व्याख्यानम्। मम कानिचित् मित्राणि पृच्छन्ति यत् संस्कृतं पठित्वा जनः आधुनिको कथं भवति इति। आधुनिकः कथं भवति? मया उक्तम्, आधुनिकः इति किम्? अधुना साम्प्रतं जीव्यते, साम्प्रतं जीवनं यदि सम्यक्तया आनन्देन, उत्साहेन, ऊर्जासमन्वितेन यदि याप्यते चेत् आधुनिको भव, आधुनिको भवामि इति सिद्धम। मैंने अपने मित्रों को कहा, जब उन्होंने पूछा कि आप संस्कृत पढ़ के आधुनिक कैसे हो सकते हैं, लोग तो संस्कृत को बहुत प्राचीन और पुराना मानते हैं, तो मैंने कहा आधुनिक का अर्थ होता है कि आप वर्तमान जीवन में जीवन को पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ जीते हैं, तो वो आधुनिक है। यानी पूरा वैज्ञानिक और बौद्धिक विवेक के साथ जीवन जीना वो आधुनिक है। तो इसीलिए संस्कृतं पठित्वा जीवनं केन प्रकारेण समग्रतया होलिस्टिक रीत्या यापनीयम इति संदेशाः प्रसारणीयः इति अस्माकं लक्ष्यम। मित्रों, हमारा लक्ष्य है कि जीवन को समग्रता के साथ और पूरी विवेक और बुद्धिमत्ता के साथ जीना ही आधुनिकता है। आइए हम अपनी बात आगे चलाएं। पिछले व्याख्यान में यानी लर्न संस्कृत बी मॉडर्न के तीसरे व्याख्यान के प्रथम प्रकल्प में और द्वितीय प्रकल्प में हमने जैसे सुना, देखा कि किस प्रकार से उपसर्गार्थ चंद्रिका के बारे में हमारे मित्रों के बीच में काफी चर्चा है और प्रयोग के बारे में बात हो रही है। तो एक पद्य मुझे स्मरण आ रहा है उपसर्ग के बारे में, वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं। आयाति याति पुनरेव जलम प्रयाति, आयाति याति पुनरेव जलम प्रयाति, पद्मांकुराणि विचिनोति धुनोति पक्षौ, पद्मांकुराणि विचिनोति धुनोति पक्षौ, उन्मत्तवद् भ्रमति कूजति मंद मंदम, कांता वियोग विधुरो निशिचक्रवाकः। चकवा एक पक्षी होता, आपने सबने सुना होगा। चकवा और चकवी ये युगल है और ये दोनों दिन में तो मिलते हैं, रात को नहीं मिल पाते हैं। इसके पीछे एक कथानक भी है, कहानी है, कवि जगत की कहानी है कि राम सीता के वियोग में जब दुखी थे, उस समय चकवा चकवी दोनों अपना आमोद प्रमोद कर रहे थे, तो राम ने उनको श्राप दिया कि मेरे दुख से तुम दुखी नहीं होते हो तो जाओ, रात को तुम्हारा कभी संयोग नहीं होगा। ये एक कवि जगत की बात है। अब होता क्या है कि तालाब, सरोवर के किनारे पर ये चकवा चकवी रहते हैं। जैसे ही सूर्यास्त होता है, दोनों अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को ढूंढते हैं। तो चकवा इधर होता है, चकवी उधर होती है, फिर आवाज करता है चकवा या चकवी, तो दोनों अलग अलग किनारे से चलते हैं। बीच में आपस में टकराते भी है तो पहचानते नहीं है, यानी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, और चकवा इधर आ जाता, चकवी इधर आ जाती है, फिर दोबारा वो ऐसे आवाज करते हैं और मिलने के लिए दोनों क्रॉस करते हैं। सुबह तक उनका ऐसा चलता रहता है। तो कवि चकवा की जो मानसिक स्थिति है उसका वर्णन करता है, और इसमें इसने देखिए याति माने जाता है, अब आ का प्रयोग कर दिया, आयाति माने आता है, आयाति याति माने जाता है,
आयाति याति पुनरेव जलम प्रयाति, और परेशान होता तो जल में अपनी चोंच मारता है, उसको डुबकी लगाता है, फिर बाहर आता है। आयाति याति पुनरेव जलम प्रयाति, पद्मांकुराणि विचिनोति। पद्मांकुर माने जो कमल खिले हुए हैं सरोवर में या किनारे पर जो फूल है उसको एकदम नोचता है अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। पद्मांकुराणि विचिनोति धुनोति पक्षौ, अपनी पांखों को फड़फड़ाता है। सुनिए, आयाति याति पुनरेव जलम प्रयाति पद्मांकुराणि विचिनोति धुनोति पक्षौ। उन्मत्तवद भ्रमति, उन्मत्त माने पागल, दीवाना की तरह वो इधर से इधर होता है। उन्मत्तवद भ्रमति कूजति मंद मंदम, मंद मंदम माने बहुत परेशानी दुख के साथ बोलता है, अपने दर्द को व्यक्त करता है। कांता वियोग विधुरा, कांता माने पत्नी, महबूबा, अपनी प्रिया, प्रियतमा। कांता के वियोग से जो विधुर अलग हुआ है, ऐसा निशी माने रात को चक्रवाक, चक्रवाक माने चकवा। आयाति याति पुनरेव जलम प्रयाति, आयाति याति पुनरेव जलम प्रयाति पद्मांकुराणि विचिनोति धुनोति पक्षो, पद्मांकुराणि विचिनोति धुनोति पक्षो। उन्मत्तवद् भ्रमति कूजति मंद मंदम, उन्मत्तवद् भ्रमति कूजति मंद मंदम। कांता वियोग विधुरो निशि चक्रवाक, कांता वियोग विधुरो निशि चक्रवाक। यह है संस्कृत साहित्य का माधुर्य भी, और जैसे अलग अलग रस है। श्रृंगार, श्रृंगार भी दो प्रकार का माना गया है साहित्य में, संभोग श्रृंगार और वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार। तो ये विप्रलंभ श्रृंगार का पद्य है जिसमें ये माधुर्य और कवि की कल्पना है। केवल संस्कृत साहित्य की एक झलक इसके बारे में उपसर्गार्थ चंद्रिका के संदर्भ में कई हमारे मेल ट्रेल की बात मैं अगले अपने व्याख्यान में करूंगा। कैसे इसके साथ साथ और भी पद्य मेरे जितने भी श्रोता पाठक हैं उन्होंने भेजे हैं उसकी बात कहूंगा। तो आइए फिर अपना इसको बोलते हैं संस्कृत में प्रकृतम अनुसरामः, माने अपनी बात पे आते हैं। प्रकृतम अनुसरामः, हमने बात की थी अजंत की, यानी अच क्या है इसकी बात की थी। अच प्रत्यय माना जाता है, प्रत्याहार माना जाता है, और इस प्रत्याहार को अ से च तक लिया जाता है। प्रत्याहार को मैंने जैसे आपको कहा था कि एब्रीविएशन भी मान सकते हैं, प्रत्याहार माने इकट्ठा करना भी मान जाते हैं। योग जो अष्टांग योग में आसन, यम, नियम, प्राणायाम और प्रत्याहार की बात आती है, धारणा और समाधि की। तो जो प्रत्याहार माने अपने सेंस ऑफ ऑर्गन को वापस खींच लेना, मन कहीं जा रहा है और पांचों इंद्रियों का ध्यान कहीं जा रहा है, उसको वापस लाके एकाग्र करना प्रत्याहार होता है। तो वर्णों का प्रत्याहार का मतलब हमने अच कहा तो आई उ रिल री ए ओ आई औ, इतने सारे स्वर माने ऑल द वोवल्स, सभी वोवल्स इसमें आ जाएंगे और वो अच प्रत्याहार माना जाता है। अब आपको अच के बाद अंत लगा दिया तो च को ज हो जाएगा, वो व्याकरण का नियम है, आगे विस्तार से बाद में देखेंगे। तो च को ज होके अजंत, माने जब हम अजंत कहेंगे तो जिस शब्द के अंत में अ है उसका बोध होगा, ई है उसका बोध होगा, उ है उसका बोध होगा, यानी रील, री, ए, ओ, आई, ओ, ए जितने भी अंत में होने चाहिए उनको हम अजंत कहेंगे। जैसे हम राम कहते हैं या बालक कहते हैं तो म और क में अ है, तो ये अजंत हो गया। मति या पति अगर है तो ये अजंत है, लेकिन मति स्त्रीलिंग है और पति पुल्लिंग है, ये आप समझ जाएंगे। उ शंभु जैसे आ गया, गुरु आ गया, तो उ लास्ट में है तो ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग अजंत माना जाएगा। री जैसे है तो मान लीजिए मातृ शब्द है,
और लृ का ज्यादा प्रयोग वैदिक ऋचाओं में होता है, लोक में कम होता है। मतलब जो हमारी जो संस्कृत है, लौकिक संस्कृत, इसमें ऋकार का प्रयोग बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। और ए ओ जैसे गो शब्द है तो ये अजंत है। और ऐ औ, इस ग्लौ शब्द संस्कृत में है, ग्लौ माने दीप्ति वाला, बहुत प्रकाश वाला, ग्लो अंग्रेजी में बोलते हैं, उसी को ग्लौ संस्कृत में बोलते हैं, तो औकारांत शब्द है। तो ये सब अजंत है। अब मैं आपके सामने एक बात और रखूं समझने के लिए, जैसे अच और अजंत आप समझ गए होंगे, उसी तरह इन्हीं 4 सूत्रों से हम प्रत्याहार बना सकते हैं। जैसे हमने कहा इक, स्लाइड में आप देखिए, ई से लेकर क तक इक बन जाएगा, या उक, या इण, या उंग, या रिंग, या एच, या औच, यानी कि लास्ट वाला अंत में होना जरूरी है, और पहला जहां से शुरू करेंगे और लास्ट वाला जो होगा उसके बीच वाले जितने वर्ण हैं उसका बोध होगा। इसको प्रत्याहार बोलते हैं। और इसके लिए पाणिनीय सूत्र है आदिरंतेन सहिता। आदि माने बिगनिंग में, अंत माने लास्ट में, इनको मिलाकर सहित माने जितने वर्णों का बोध होता है उसकी प्रत्याहार संज्ञा होती है। इतनी व्यवस्था पाणिनि व्याकरण ने दी है। और अभी कुछ दिनों पहले मोतीलाल नेहरू कॉलेज में जो लेक्चर हुआ सुख्यात कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के आचार्य प्रोफेसर गिरीशनाथ झा जी का, तो उन्होंने जो, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल संस्कृत के विद्यार्थी हैं और वो ट्रेडिशनल होते होते साथ में आधुनिक भी है, तो उन्होंने बताया कि संस्कृत भारतीय भाषाओं के साथ साथ बहुत सारी यूरोपीय भाषाओं के लिए इसकी जो धातु संपदा है, 2000 धातुएं हैं, और जो पाणिनीय व्याकरण ने जो व्यवस्था दी है उसके कारण उन सभी भाषाओं और बोलियों में संस्कृत का एक कहेंगे मोटिवेशनल पावर, एक बैकिंग पावर मिलती है और उनको मदद करती है ये भाषा, ये व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये स्लाइड आपके सामने है जिसमें आपको बालक के रूप बताए थे, और बहुत सिंपल है, तीनों वचन, क्योंकि अव्यय की हम बात कर रहे थे, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम, माने तीनों लिंग में एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंग में, और तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो ब्लू कलर में है उसमें, और 7 विभक्तियां, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये जो आपके सामने ग्रीन कलर में है, इसमें समान रहे। जैसे यथा शब्द ऊपर है तो यथा का आप रूप चलाएंगे, सब में यथा 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 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो प्रातिपदिक है यानी संज्ञावाचक शब्द है उनमें परिवर्तन आएगा। और उसके लिए व्याकरण में व्यवस्था की है कि कारक के द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और सभी भाषाओं में होता है, जिसको हम आप डिक्लेंशन कह सकते हैं। और मैंने आपको बताया था नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, ऑब्लेटिव, ये सारा। संस्कृत में हम उसको कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इस तरह से बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। और इसी कारक में ये विभक्तियां आती है, माने उसका दूसरे शब्दों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये बोलते हैं। तो वो रूप अकार जिसके लास्ट में है बालक जैसे है, तो बालकः बालकौ, बालकाः बालकं, बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम, बालकैः बालकाय, बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकात्, बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः, बालकानां बालके बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ये रूप आपने देख लिया। अब जितने जितने पुल्लिंग शब्द, मैस्कुलिन शब्द जिसके लास्ट में अ हो, ऐसा ही चलेंगे। तो मैंने उसके लिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। विवेक शब्द, ये दूसरी एक स्लाइड है। विवेक शब्द को अब अपने आप देख के आप चला सकते हैं, जब भी आपको यूट्यूब पर आप देखें और देखें कि कैसे चलाना है। तो विवेकः, विवेकौ, विवेकाः, विवेकम, विवेको, विवेकान। अब एक प्रश्न यहां यह हो सकता है जो आरंभ से संस्कृत करने वाले हैं उनके लिए, कि विवेकाः जैसे हो गया, किसी का नाम विवेक है, तो विवेकाः का क्या अर्थ होगा? तो विवेक जो है वो सामान्य रूप से किसी का नाम भी हो सकता है, और विवेक गुणवाची शब्द भी है। जैसे हम कहते हैं कि इसका विवेक करना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए, तो वो विवेक, वहां आप अपने किसी बात में बहुवचन का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कीजिए। सामान्य रूप से लिखित भाषा में ज्यादा, यानी शास्त्र में इसका सिद्धांत में प्रयोग होता है, बोलचाल में कम हो सकता है। लेकिन जो एक वचन वाले शब्द जैसे है विवेकः, विवेकम, विवेकेन, विवेकाय, इसका तो प्रयोग होता ही होता है। तो ये एक सामान्य शास्त्र जब चलता है तो सभी के लिए समान रूप से उसका नियम होता है और उसके हिसाब से प्रयोग होता है। तो विवेक शब्द
ये अकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है और उसका आप रूप इस तरह से चला सकते हैं। अब आगे आइए, तथैव माने इसी तरह से। अकारांत अजंत पुल्लिंग, ये लाल कलर में आपके सामने इसलिए रखा है कि आपको जैसे अजंत कहते ही आपको पता चल जाएगा कि जिसके लास्ट में अ हो, ई हो, ऊ हो, ये सारे अजंत हो गए। और पुल्लिंगवाची है तो जैसे छात्र, नर, देव, विद्यालय, वृक्ष, मार्जार, ये शब्द है। लेकिन आपके सामने मैंने उसी शब्द को ब्रैकेट में विसर्ग के साथ किया है। क्यों किया है, ये आप प्रश्न कर सकते हैं। इसीलिए कि छात्र सिर्फ है, हिंदी में आप कहेंगे छात्र अच्छा है, लेकिन संस्कृत में छात्रा सम्यक अस्ति आप नहीं कहेंगे। क्यों? कि जब तक विसर्ग नहीं लगेगा तब तक वो शुद्ध शब्द पद नहीं बनेगा। छात्र ये रॉ मटेरियल है संस्कृत व्याकरण के हिसाब से, लेकिन विसर्ग यानी इसमें विभक्ति, प्रथमा एक वचन की विभक्ति आ गई तो छात्रः विसर्ग होने के बाद नाउ इट इज कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट। छात्रः विद्यालयम गच्छति, छात्रः गुरवे प्रणमति, छात्र गुरु को नमस्कार करता है। तो ये जो विसर्ग लग गया अजंत पुल्लिंग में, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बन गया। अब इसके आप ये फिनिश गुड हो गया, इसको आप रूप देते जाइए, छात्रः छात्रौ छात्रा छात्रम छात्रौ छात्रान छात्रन छात्राभ्याम, इस तरह से। इसी तरह नर, नर रॉ प्रोडक्ट है, नरः ये फिनिश प्रोडक्ट हो गया, माने बन गया शब्द। नरः माने मनुष्य, इंसान, पुरुष, जो भी आप कहे। नरः नरौ नरः नरम नरौ नर नरान नरेण नराभ्याम नरैहि नराय नराभ्याम नरेभ्यः नरात नराद नराभ्याम नरेभ्यः नरस्य नरयो नराणाम नरे नरयो नरेशु हे नर हे नरौ हे नरा। एक बार आप इसको एक शब्द याद कर लेंगे, इसके बाद जैसे स्टेंजा होता है, टेबल्स होता है, उस तरह से आप इसको लगातार, कौन सा है वो उसका फॉर्मेट बना हुआ है, आप रूप लगातार अभ्यास से इसको कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मित्रों के साथ बात हो रही थी संस्कृत क्लास में, तो उन्होंने कहा ये बहुत हमको डिफिकल्ट, कठिन लगता है। तो मैंने कहा किसी भी भाषा का व्याकरण आरंभ में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बाद में सरल हो जाता है, क्योंकि अभ्यास से ही ये साध्य है, प्रैक्टिस से ही है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो त्रुटि हो सकती है, लेकिन थोड़ी पहले आरंभ में प्रैक्टिस करना है, उसके बाद इन शब्दों का रूप सहज रूप में आप प्रयोग में जब करेंगे, यदा भवन्तः सर्वे एतान शब्दान एकवारम उच्चैः उच्चार्य सर्वाणि रूपाणि वदन्ति चेत, अभ्यासं कुर्वन्ति चेत, अनन्तरं संभाषित संभाषणे, स्पोकन संस्कृत संभाषित संभाषणे तदा सारल्यं नूनम अनुभविष्यन्ति इति मम आशयः अनुभवः। आगे वृक्षः वृक्षः वृक्ष वृक्ष, मार्जारः मार्जारः, इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। हिंदी में जब हम बोलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी में आप छात्र जाता है ऐसा बोलेंगे तो त्र में अ भी आप छोड़ देंगे। नर अच्छा है तो नर अच्छा है नहीं बोलेंगे हिंदी में। जैसे मैं कई बार कहता हूं भारत देश महान है, तो हिंदी में भारत देश में त में आप हलंत कर देते हैं भारत देश, लेकिन संस्कृत बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा भारत देशः महत्तमः वर्तते, इस तरह से। राजनीतिक दल, हिंदी में राजनीतिक दल आप कहेंगे बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन संस्कृत की दृष्टि में क आप हलंत कर रहे हैं, राजनीतिक दल, तो क हलंत हो गया। संस्कृत में मैं बोलूंगा राजनीतिक दलानी, क को पूरा बोलना पड़ेगा। यह शुद्ध और अशुद्ध संस्कृत का प्रमाण है कि आपको स्वर व्यंजन पूर्ण उच्चारण करना है, अगर उच्चारण नहीं करते तो अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण में आपने देखा होगा एक जो वैज्ञानिक पद्धति हमारे पूर्वजों ने बनाई है, घन पाठ जटा पाठ, जिसमें वो गणानंत्वा गणपति गुंगवा, और उसके बाद उसको अलग अलग एक एक शब्द ध्वनियों को, और मैं कई बार अपने मित्रों को और छात्रों को कहता हूं कि ये इतना वैज्ञानिक है कि हम सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव इसका जो प्रयोग करते हैं, इसमें वायरस आ जाता, विकृति आ जाती है, साउंड गड़बड़ हो जाता, फाइल गायब हो जाती, उसमें वो हो जाता। लेकिन ये साउंड की पद्धति हमारे पूर्वजों ने श्रुति परंपरा से, कोई उपकरण नहीं, कोई साधन नहीं, नो पेन ड्राइव, नो एनी सीडी एटसेट्रा, लेकिन उनमें कोई हजारों साल से वही एक मंत्र देश के किसी कोने में विदेशी आज तक उच्चारण करते हैं। कई इटली से एक सम्मेलन में कई विद्वान आए थे, उन्होंने वैदिक मंत्रों का, इटली के नागरिक थे, उन्होंने उच्चारण किया। तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विकार नहीं, कोई वायरस नहीं। ऐसी पद्धति डेवलप की है ध्वनि की, साउंड की, पाठ की, कि जिसमें कोई विकार नहीं आता। क्यों? कि उन्होंने स्वर व्यंजन के शुद्ध रूप को ले लिया
और उसको कैसे पाठ करना है व्याकरण में, इसलिए तो ये नियम है। और ये कठिन लगती है आरंभ में, बाद में नहीं लगेगी। तो राजनीतिक दलानि सम्यक्तया कार्याणि कुर्युः, ऐसा मैं बोलता हूं तो ये शुद्ध संस्कृत हो गई, शुद्ध लौकिक संस्कृत। तो इसी तरह से इनको उच्चारण करने में हमको एक एक स्वर व्यंजन का ध्यान रखना होगा, शुद्ध संस्कृत होगी। अब कुछ शब्द मैंने और दे दिए, अध्यापक अध्यापकः, शिक्षक शिक्षकः, बाल बालः, काक काकः, सिंह सिंहः, गज गजः। पहले हिंदी में है जिसमें विसर्ग नहीं है, यानी कि संस्कृत के लिए ये रॉ मटेरियल के रूप में है। जब विसर्ग लग गया तो प्रथमा एक वचन का रूप है, और उसके बाद आप इनके सब अभ्यास के लिए शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षका ये रूप चलाते हैं। और उसको कहाँ कैसे प्रयोग करना, वो जब हम यदा वयम अभ्यासम करिष्यामः तदा एतेषां शब्दानां प्रयोगं कृत्वा केन प्रकारेण वाक्येषु एते शब्दाः योजनीयाः इति विचारयिष्यामः। अब आगे आइए। अब मैंने जो पहले बात कही वो मैं अभी दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। अ जो है वो ब्लू कलर में है, स्लाइड में आप देख रहे हैं, और ई को ग्रीन कर दिया है। वो इसलिए कि अच, जिसको अजंत आपने प्रत्याहार बना लिया, एक ग्रुप बना लिया स्वर का, वर्णों का, अक्षरों का। अब ई से शुरू करते हैं तो आप इण भी प्रत्यय बना सकते हैं। तो इण कहने से ई और उ दोनों का बोध होगा। ई को यणची जैसे सूत्र है बड़ा प्रसिद्ध पाणिनीय व्याकरण का, तो उसमें इक आता है। तो ई क, ई से आरंभ करके क तक, इसमें 4 स्वर आ जाएंगे, ई उ रिल री, ये 4। अब पाणिनि का जो सूत्र है इको यणची, इसका मतलब होता है इक के स्थान पे यण होता है अच परे रहने पे, बस इतना ही है, इको यणची सूत्र है। अब इसे कैसे बनेगा, तो मैं आपके सामने एक शब्द रखूं, मध्वरी जैसे है। मध्वरी माने विष्णु, मधु माने एक दैत्य था, उसके शत्रु माने उसको मारने वाले मध्वरी, या सुध्युपास्य। सुधि माने जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको सुधि कहते हैं, उपास्य माने उनके द्वारा जिसकी पूजा की जाती है। तो सुधि जमा उपास्य, ध में बड़ी ई और उ, या मधु ध में उ और अरि, तो ये उ की जगह वह हो जाएगा, और सुधि में धी में ई की जगह यह हो जाएगा, सुध्युपास्य मध्वरी। वो इसी सूत्र से होता है, यानी इक के स्थान पे यण होता है, यण प्रत्याहार है, य र ल व आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें व्यंजन है सारे, और अच परे रहते, माने अच परे, अ ई उ और री ये परे होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। इस तरह से सूत्र सिंपल सूत्र है, और संधि प्रकरण होता है, माने संधि होती है। तो कैसे संस्कृत में संधि होती है, इन सूत्रों के द्वारा होती है। और ये पूरा जाल जो है 14 सूत्रों का, माहेश्वर सूत्रों का, वो इस तरह से काम करता है। इसीलिए इस स्लाइड में ई को मैंने ग्रीन किया है कि इक प्रत्याहार हम बनाए, इंग बनाएंगे, इच बनाएंगे, ये सारे प्रत्याहार, उच या रिच, रिंग, ये सब प्रत्याहार अपने आप बनाते जाएंगे, और आगे अपने आप सीख सकते हैं इसको। अब इकारांत शब्द कैसे होंगे, तो उसके कुछ मैंने उदाहरण दे दिए, मुनि, कवि, हरि, रवि, ऋषि, ये सब इकारांत पुल्लिंग है। मति कहूंगा तो वो इकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा, मति माने बुद्धि, ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है, लेकिन मुनि पुल्लिंग है, मुनि, कवि, हरि, रवि, ऋषि। और इसमें मैंने विसर्ग इसलिए नहीं लगाया है कि अब आप रूप चलाइए, तो मैंने इकारांत का तो आपको रूप बताया ही नहीं है। आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं आगे जाके, लेकिन पहले मैं उकार के बारे में आपको बताता हूं। भानु, शिशु, साधु, गुरु, विष्णु, रिपु, ये उकारांत अजंत है। अब इसमें मैंने मुनि का रूप चलाया है। देखिए आप कितना अंतर, अकारांत पुल्लिंग में और इकारांत पुल्लिंग में बहुत ज्यादा भेद नहीं है, थोड़ा सा है। यानी द्विवचन में बहुवचन में समान है प्रायः, तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति में, और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में समान है। जैसे पहले मैंने बालक के बारे में बताया था, एक बार हम पाठ कर जाते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन में, और उसके बाद आप इसका अभ्यास करेंगे। फिर हम कुछ वाक्यों का बाद में सब जब पूरा कर लेंगे तो हम वाक्य बनाते जाएंगे और अभ्यास करते जाएंगे। तो रूप चलेगा मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः। अब ये चतुर्थी और पंचमी एक वचन में समान है, मुनेः चतुर्थी में भी, पंचमी और षष्ठी में, क्षमा करेंगे, पंचमी और षष्ठी एक वचन में मुनेः,
मुनेः, और पंचमी द्विवचन मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुन्योः मुनिषु मुनीनाम, मुनेः मुन्योः मुनीनाम, मुनौ सप्तमी एक वचन में, मुन्योः मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। ये इकारांत पुल्लिंग शब्द इस तरह से। अब हम एक और शब्द ले लेते हैं, कवि। अब कवि का रूप चलाते हैं। कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः पंचमी एक वचन, कविभ्याम, कविभ्यः, और कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः पंचमी षष्ठी, कवेः, कव्योः, कवीनाम, कवौ सप्तमी एक वचन, कवौ, कव्योः, कविषु। संबोधन में हे कवे, हे कवि, हे कवयः। अब चूंकि उसमें स्ट्रेस बलाघात करना है, स्ट्रेस देना है, तो हल्का सा अपने एक्सरसाइज के रूप में, क्योंकि मैं अगर संबोधन का रूप चलाऊं हे कवे, हे कवि, हे कवया, तो दीर्घ स्वर ठीक से सुनाई नहीं देगा। संस्कृत के लिए आपको शुद्ध उच्चारण के लिए भी जागृत, अलर्ट अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने सेंस ऑफ ऑर्गन को, वोकल कॉर्ड से रखना है। हे कवे, हे कवि, हे कवयः, इस तरह से आप कर सकते हैं। शास्त्रीय गायन के उच्चारण में जब आप आलाप करते हैं, आरोह अवरोह करते हैं, तो वैसे संगीत शास्त्र के हिसाब से मुख विकृति ना हो, मुख में प्रसन्नता हो, अच्छा हो, लेकिन जब बलाघात करना है तो कहीं थोड़ा विकार आ जाता है, तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा कि मुंह ना बिगड़े और उच्चारण सही हो। ठीक शास्त्रीय संगीत के हिसाब से ही आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कवि का रूप हो गया, मुनि की तरह। हरि शब्द है, हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिन, हरिणा। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, तृतीय एक वचन में मुनिना था, कविना था, वहां ना था तृतीय एक वचन में, यहां हरिणा हो गया, अणा हो गया है। अब यहां एक और नियम आता है कि नकार से पहले कोई अच हो, माने रमे जैसे ई है, और उससे पूर्व र या श हो, रसाभ्याम नो अणः सूत्र है पाणिनि। रकार और शकार के बाद न अगर आता है तो वो अणा हो जाता है, तो हरिणा हो जाएगा। अब कहां कहां होगा वो बाद में, आप यहां इतना समझिए कि रकार और शकार के बाद में अगर न है नकार, वो अणा के रूप में आता है। हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये चतुर्थी एक वचन, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः पंचमी एक वचन, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः षष्ठी एक वचन, हरियोः हरिणाम। यहां फिर अणाम, अणा आ गया। क्यों? क्योंकि मुनि नाम, कवि नाम षष्ठी बहुवचन में वहां न नहीं था, लेकिन यहां हरि में र है और बाद में न है, तो वो अणा हो जाएगा। हरि नाम, हरौ, हरियोः, हरिषु, हे हरे, हे हरौ, हे हरयः। ये इकारांत रूप। इसी तरह आप रवि, ऋषि रूप आप चलाएंगे और इसका अभ्यास करेंगे। मुझे विश्वास है सारल्येन भवन्तः एतेषां सर्वेषां विभिन्नाः शब्दाः ते सर्वेपि संस्कृत भाषायां यदा रूपरूपम रूपाणि कर्तुम, रूपी कर्तुम, उनको रूप देने के लिए भवन्तः प्रयोगम करिष्यन्ति, तदा एतेषां प्रयोगः नूनम सरलः भविष्यति। इसके साथ ही ये हमारा संस्कृतम पठ आधुनिको भव श्रृंखला का व्याख्यान चौथा प्रथम प्रकल्प यहीं पूरा होता है, और आगे की बात में अगले प्रकल्प में कहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, आइए अब हम संस्कृत व्याकरण का अभ्यास और आगे करते हैं। मैंने आपको अजंत पुल्लिंग के शब्द की श्रृंखला में अकारांत शब्द बालक और राम देव और ये बताया। इकारांत में आपको मैंने हरि और बाकी के शब्द कवि इसका अभ्यास करवाया। अब ये जो 14 सूत्र की बात मैंने कही थी, उकारांत वाले शब्द मैं बाद में आपको कहूंगा, जिसमें मैंने भानु, शिशु, साधु वगैरह, इसका रूप हम अगले व्याख्यान में करेंगे। अभी हम आगे चलते 14 सूत्रों की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको 4 सूत्र आपके सामने रख के बताए थे। अब ये 4 सूत्र में तो स्वर है, बाकी के 10 सूत्र है वो स्लाइड में आपके सामने है। हयवरट, लण, यमगणनम, जभई, घटदश, जबगडदश, ख फ छ ठ थ चट तौ, कपई, शशर, हल। इसके आगे नंबर है ह य व रट, 5 नंबर, 5वां नंबर सूत्र है। लण, केवल एक ल है जो व्यंजन है इस सूत्र में, ये 6ठा सूत्र है माहेश्वर। य म ग ण नम, ये 7वां सूत्र है। झ भई, 8वां सूत्र है। घ ढ दश, ये 9वां सूत्र है। ज ब ग ड दश, 10वां सूत्र है। ख फ छ ठ थ च ट तौ, ये 11वां सूत्र है। कपई, 12वां। श श श सर, पहला तालव्य है श, शंकर वाला श, दूसरा मूर्धन्य है श और तीसरा दंत्य है स। तो श श सर, ये 13वां सूत्र है और हल 14वां सूत्र है। अब जो मैं बात आपको कहना चाहता हूं कि प्रत्येक सूत्र के अंत में वही, जैसे अच में च अंत में था तो हयव रट में ट है, लण में ण है और यमगणनम में म है, झभई में य है, और इसी तरह से प्रत्येक सूत्र के अंत में वो एक जो ध्वनि है कॉन्सोनेंट वाली, वो विशेष उद्देश्य के साथ रखा गया है। और व्यंजन में हयवरट, ह य व र, ये चारों का उच्चारण गले से होगा, ये कंठ स्थान है इसका। लण में सिर्फ ल एक रखा है। और यमगणनम जो 7वां सूत्र में सब मतलब नेजल साउंड वाले हैं, यानी क ख ग घ ग, 5वां जो है वो कंठस्थान भी है और नेजल भी है। इसी तरह से प फ ब भ म लास्ट में नेजल भी है और ओष्ठ स्थान, होठ से बोला जाता है। ग जो है क ख ग घ ग, तो ये ग क वर्ग गले से बोला जाएगा और नेजल है। लेकिन य जो पहला वाला है वो तालव्य है, च छ ज ज य, नेजल और तालु, तालु जीभ टच करेगी और बोला जाएगा य, जैसे संचय बोलते हैं। और अण में तो आप जानते हैं ट ठ ड ढ अण, यानी ट वर्ग में जो लास्ट वाला है और नेजल है वो अण है। और नम त थ द ध न, तालु से त थ द ध न बोलते हैं और न है। तो ये 7वें सूत्र में सभी वर्ग के 5वें कॉन्सोनेंट माने व्यंजन को लेकर नेजल का एक समूह कर दिया है। इसका कोई उद्देश्य है। झभई, झ और भ, यानी कि जो अपना वर्ग, जिसको वर्ण के हम कु चु टू तू पू सूत्र है, या पाणिनि, ये टेक्निकल भाषा में कु माने क ख ग घ 5 का होता है। तो ये झ जो है वो च छ झ झ चौथा है अपने वर्ग का, और भ वो भी चौथा है, प फ ब भ भ, प फ ब भ चौथा है। तो झ और भ 8वें सूत्र में है। इसके प्रत्याहार बनेंगे और बड़े अद्भुत, जैसे हम अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते समय हम ध्यान रखते हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करना है कंप्यूटर को और उसको कमांड देना है। तो ये सारे सूत्र उसी पद्धति से बने हुए हैं कि बाद में इससे हमें पता चलेगा। जैसे जबगढ़ दश, ये आपका 9वां सूत्र जैसे है घ ढ ध, तो ये दूसरा मतलब त थ द क ख ग घ, ये चौथा हो गया, और ट ठ ड ढ ये चौथा हो गया, और ध त थ द ध, ये 3 वर्ग के 3 ले लिए चौथे, और उसका एक सूत्र बना दिया 9वां सूत्र। और जबगढ़ दश में दूसरा आता है, तीसरा वर्ण आता है, कैसे? च छ ज, प फ ब, क ख ग
और ट ठ ड और त थ द, माने अपने जो वर्ग है उसका तीसरे जितने लेटर है पांचों, वो इसमें जबगढ़ में आ गया। और ख फ छ ठ च छ ठ तव, इसमें क्या हुआ है कि दूसरा अपने वर्ण का, जैसे क है क ख, प फ, च छ, ट ठ और त थ, ये आ गया। और च ट त ये तीन अपने वर्ग के पहले वर्ण है, माने च वर्ग का च, ट वर्ग का ट और त वर्ग का त इसमें आ गया है। और क और प दो रह गया तो एक और सूत्र बना है कपाई, ये अपने वर्ण के पहले पहले है। और तीनों शकार, शकार के बारे में आप जानते हैं, सकार शकार शकार, इसमें उच्चारण में जो बोलियां होती है उसमें बहुत कठिनाई होती है। देश बोलना है तो देश कह देते, बोली में तो चलेगा, लेकिन शास्त्रीय मानक भाषा में तीनों शकार का जो उच्चारण स्थान है उसको मेंटेन करना होगा, तभी शुद्ध उच्चारण। नहीं तो संस्कृत में बोलते हैं स्वजनः स्वजनो मा भूत, स्वजन माने अपना व्यक्ति, अपना आदमी, आत्मीय, और स्वजन माने स्व माने कुत्ता होता है, कुत्ते का व्यक्ति। और इसी तरह से संस्कृत में केवल स्व और स्व बोलने में अर्थ का जो परिवर्तन होता है वो देखने लायक होता है। और यही शास्त्र की बात है, इसलिए शास्त्र को, व्याकरण को आंख कहा, विजन कहा है। व्याकरण को वैसे मुख कहते हैं, ज्योतिष को दृष्टि कहते हैं, लेकिन ये वेद स्वरूप जो वांग्मय का एक किया है, इसमें व्याकरण मुख है। और मुख जो है, शुद्ध जब भाषा बोली जाती है तो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो स श उच्चारण का इतना इसका महत्व है। और हल में केवल ह है। 2 सूत्र 14 सूत्र में ऐसे है, छठा और 14वां, जिसमें एक ही व्यंजन है, लण में ल और हल में ह। तो अब आइए, इसको मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं, बाद में विस्तार से कहूंगा। हल एक प्रत्यय होता है, तो हकार माने 5वें सूत्र का ह से लेकर जो लास्ट में हल है उसका ल, माने 5वें से 14 सूत्र 10 सूत्रों को लेकर हल जब हम कहेंगे तो इसका बोध क्या होगा? हय वरट लण यम गणनम जभई घड़दश जब गड़दश ख फ छ ठ च ठ तौ कपई शशर हल, ये सारे व्यंजन इसमें आ जाएंगे। जैसे अच बोलने से सारे स्वर यानी वोवल आ जाते हैं, वैसे जब भी हम हल कहेंगे तो इसका मतलब ऑल कॉन्सोनेंट्स ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट, ये सारा आ जाएगा। और ये हल प्रत्याहार है। अब इसमें कहीं से भी आप प्रत्याहार, रट प्रत्याहार बना देंगे, रम बना देंगे, घश बना देंगे, कई बना देंगे, कप बना देंगे, माने ये जो लास्ट वाले है उसके साथ अगले वाले वर्ण को मिलाएंगे तो आदिरंतेन सहिता इस सूत्र से प्रत्याहार बनता है, माने उन सभी वर्णों का बोध होता है। जैसे हल प्रत्याहार है, वैसे अल प्रत्याहार, जो अकार से लेकर ल तक 14 सूत्र पूरा अल प्रत्याहार में आ जाएगा। तो इस तरह से बना के कैसे व्याकरण, संधि, समास और धातु पाठ, इनका सबका रूप चलेगा, वो इन्हीं 14 सूत्रों का सारा जाल है, नेट है, और इसलिए शिव सूत्र जाल कहा गया है। आज मैं आपको इस बारे में एक विशेष सूचना देने जा रहा हूं। ये एक माहेश्वर सूत्राणी करके स्वरूप जी ने एक बहुत काम अच्छा किया है, और ये मेरे पास किसी दर्शक ने ही भेजा है। इसका मैंने इसमें लिंक भी दिया है, जिससे कि आप जब भी आप चाहें तो धातु पाठ के लिए माहेश्वर सूत्रों का क्या योगदान है, कितने लकार है और धातु का रूप कैसा चलता है, विस्तार से आप देख सकते हैं। इसमें जो लिखा है आपके सामने है, ये माहेश्वर सूत्राणाम प्रसंगे न जानन्ति, people who don't know about the Maheshwar Sutras, सर्वप्रथमम भीति ही मास्तु, they should not afraid of it, उनको डरना नहीं चाहिए। अस्मिन् सारल्यम अस्ति, these are very simple, these formulas are, ये पाणिनीय सूत्राणि अतीव सरलानि सन्ति। अपि च सौंदर्यम, इसमें एक एस्थेटिक सेंस, एक ध्वनि विज्ञान का जो सौंदर्य है, आनंद है, वो इसमें है। अधुना यत अधः लिखितम, जो नीचे लिखा हुआ है, अय उन रिल, ये सारा नीचे दिया हुआ है, तत्पठित्वा, उसको पढ़कर यावत शक्यम अवगच्छतु, जितना आपके समझ में आते आप समझिए। अग्रे गत्वा, आगे जब आप जाएंगे, पाठेषु जो लेसन हमने दिए हैं, एषाम सूत्राणाम महत्वम प्रकटम भविष्यति, इन सूत्रों का जो महत्व है आपका समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे मैंने अभी प्रयास किया आपके सामने एक्सप्लेन करने का। इमानि चतुर्दश सूत्राणि माहेश्वराणि सूत्राणि संति, ये माहेश्वर सूत्र के नाम से पहचाने जाते हैं। और मैंने जैसे आपके सामने रखा हुआ ये 14 सूत्र है। और
ध्वनि मुद्रणम, ये लिंक है, बाद में आप इस लिंक को लेकर आगे गूगल पर, नेट पर अन्वेषण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये दिए हुए हैं। और ये संस्कृत की जो धातु है उनको पढ़ने के लिए विस्तार से आपको सहायक होगा। ये सूत्र आपके सामने है, deenbandhu@sprynet.com पर आप इसको लेकर अपना सर्च कर सकते हैं। इसमें क्या है वो बताने के लिए केवल मैं आपके सामने रखता हूं, पाणिनीय व्याकरणम नवीना दृष्टि। एक ऐसी अप्रोच आपके सामने, मैंने पहले भी कई बार कहा कि व्याकरण को पढ़ने के लिए बहुत सारे वर्ष तक अध्ययन करना पड़ेगा, ऐसा एक सामान्य अवधारणा, और ये सही भी है। शास्त्रीय माने दो तरह का संस्कृत अध्ययन का विधा है, दो तरह की, एक तो पारंपरिक और एक नवीन। पारंपरिक में आपको जैसे पाठशालाओं में गुरु लोग पहले अष्टाध्यायी याद करवाते हैं, अमरकोश याद करवाते हैं, तर्क संग्रह याद करवाते हैं, जिससे कि व्याकरण की नींव पुष्ट हो जाए, सारा ज्ञान स्मृतिस्थ आपको याद रहेगा और कर पाएंगे। लेकिन अब समय के साथ परिवर्तन हो गया है, आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर है, नेट है, इंटरनेट है, और उससे आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए लोगों ने, बहुत सारे संस्कृत में रुचि रखने वाले जो आईआईटी एक्सपर्ट्स है, स्कॉलर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने संस्कृत को कंप्यूटर के साथ कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम किया जाए, तो इस व्याकरण को लेके काम किया है। और वो सरल है, कोई भी सीख सकता है, बहुत गंभीर अध्ययन नहीं करना है, तब भी जस्ट टू नो अबाउट इट कि कैसे ये सूत्र काम करते हैं और कैसे भाषा को संयमित किया जाता है। ये नवीना दृष्टि इस वेबसाइट के माध्यम से आप सीख सकते हैं और इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। पाणिनीय व्याकरणम कीवर्ड संस्कृत ग्रामर, ये कीवर्ड, और इसमें जो भी है आप बाद में पढ़ना। ये मैंने डिटेल केवल आपको दिखाने के लिए ले आया था। वन पर्सन्स एक्सपीरियंस विद बोथ द ट्रेडिशनल एंड द न्यू, माने पारंपरिक दृष्टि और नई दृष्टि को लेकर जो अनुभव था, उसके बेसिस पे एज मेंशन वी हैव ए टेलीफोन क्लास ऑन द सब्जेक्ट ऑफ माताज धातु पाठ, वेयर इन दीज सब्जेक्ट्स आर डिस्कस्ड ईच मंडे एंड वेडनेसडे। ये हमारी संस्कृत जगत की सुख्यात विदुषी है पुष्पा दीक्षित जी, आचार्य डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी। उन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी में जो धातु पाठ है उसको लेके बहुत काम किया, और वो खूब क्लासेस लेती है और सिखाती है, क्योंकि 2000 धातु, 10 लकार, और उनका प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, 3 पुरुष और 3 वचन, एक वचन द्वितीय वचन, इतने हजारों करोड़ों रूप होते हैं, तो कैसे ख्याल रहेगा मानव मस्तिष्क में। तो उन्होंने एक टेक्निक दी कि कैसे इसको याद रखेंगे। धातु 2 तरह की होती है, आत्मनेय पद, परस्मय पद। किसी धातु में इट होता है, किसी में नहीं होता है। 10 सेक्शन में चेंज कर दी है 2000 धातुओं को। प्रयोग में 250-300 धातु ज्यादातर आती, बाकी शास्त्रों में प्रयोग करते हैं। तो इनको किस तरह से सीखा जाए, उनका अपना पाठ है, वो आप देखेंगे खुद ही कि किस तरह से इन्होंने, स्वरूप जी है जिन्होंने ये काफी मेहनत की है, और उनको हम याद कर रहे हैं और धन्यवाद देते हैं इस माध्यम से सभी पूरे संस्कृत समाज की ओर से कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है सबके उपयोग के लिए। अब आइए, ये लिंक आप देखेंगे, 10 धातु गणाः, धातु के जो गण है, माने गण माने ग्रुप्स, वो 10 तरह के हैं। उसको भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि कहते हैं। उसको बाद में हम विस्तार से देखेंगे। आप अपने जिज्ञासा है तो नेट पे जाके इसको आप देख सकते हैं। पाणिनीय धातु पाठे धातवः 10 गणेषु विभक्ताः सन्ति। समझ गए ना आप कि पाणिनीय धातु पाठ में धातुओं को 10 गण में डिवाइड किया है। एते 10 गणाः अधः सूचिता, उसमें वेबसाइट में दिया है। 10 भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, तुदादि, इस तरह से दिए हुए हैं। परंतु सर्वप्रथमम कानिचन नूतन नामानि अस्माभिः ज्ञातव्यानि, कुछ नए नाम को हमको समझना जरूरी है। कर्तरी प्रयोगस्य लट लकारे क्रियापदम भागत्रये विभज्यते। अब ये टेक्निकल है सारा, आपको बहुत संक्षिप्त में मैं बताऊं। आप पठति, गच्छति, लिखति, धावति, ये सुना होगा। पठति माने वह जाता, पढ़ता है, धावति माने वह दौड़ता है, गच्छति माने वह चलता है। तो ये जो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, उसमें पठ धातु है, प्लस अ है, प्लस ती है। ये ती जैसे रामा रामो रामा या बालक बालको बालका में लास्ट में जो विभक्तियां लगती थी, उसी तरह से धातु के रूप में ये सब विभक्तियां कह सकते हैं। इसको प्रत्यय आप कह सकते हैं, सफिक्स, जो तिप तस जी सिप थस थ मिब बस मस
ताता ज थासा थाम इड वही महिंग। इस तरह से एक पूरा सूत्र है जो ये बताता है कि कैसे पठती पठता पठंती पठसी पठता पठता पठामी पठावा पठामा चलेगा, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसी गच्छता गच्छता गच्छामी गच्छावा गच्छामा रूप चलेगा। तो वो जब बनता है फिनिश्ड, उससे पहले पठ धातु से अप्रत्ययगा ती होगा तो पठती बनेगा। अब उसमें नीचे दिया हुआ आप सेकंड में देखिए, पठ के बाद आगे धातु अर्थम निर्देशति, अर्थ का संकेत करते हैं, धातु का क्या अर्थ है। पठ धातु से अ जो लगाया है वो विकर्ण प्रत्यय माने गण का पता चलता कि वादी गण का, जिसमें अ होगा फिर आगे नु हो जाएगा। तो जैसे नोती है, चिनोती है, चिनु से चिनोती, तो वहां विकर्ण जो है प्रत्यय नु लगेगा जिसका ओ हो जाएगा, नो हो जाएगा। और ती जो है तिंग प्रत्यय है, उससे लकार के लट लकार का है, लुट लकार का है, लिंग लकार का रूप है, ये पता चलता है। तो ये संक्षेप में विस्तार से हम बाद में करेंगे इसके बारे में बात। अत्र संति धातूनाम दशगणाः पश्यन्तु कथम भिन्न गणेषु विकरण, ये सारा डिटेल बाद में। कुछ धातु दी है कि खाद से खादती, पट से पठती, क्रीड से क्रीडती, वद से वदती, शुच से शोचती, वृत से वर्तते, जी से जयति, श्रु से श्रवती, हरि से हरति, ये दिया हुआ है और आगे डिटेल में आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से भारत के बारे में एक कहानी है। प्राचीन काले अस्माकं देशे दुष्यंतः नामकः एकः प्रतापी राजा आसीत्। प्राचीन काल में हमारे देश में दुष्यंत नाम का एक राजा था और उस राजा का बेटा तस्य पुत्रः भरतः आसीत्, तेन अयं भारत देशः इति प्रसिद्धम। भारत देशः कृषि प्रधानोऽस्ति, भारत कृषि प्रधान देश है। अस्य पर्वतेभ्यः निर्गताः नद्यः निज पावनेन जलेन वसुंधरां शस्य श्यामलां कुर्वन्ति। इदं वाक्यं सरलम् इति कृत्वा मया अत्र अभ्यासः क्रियते। अस्य पर्वतेभ्यः, भारत देशस्य पर्वतेभ्यः नगेभ्यः निर्गताः स्रवन्त्यः नद्यः निज पावनेन जलेन पवित्रेण पयसा जलेन वारिणा वसुंधरां धरां इमां पृथ्वीं शस्य श्यामलां, शस्य इति पाकः, शस्य फसल को बोलते हैं, श्यामलां वर्ण, शस्य श्यामला। आपने वंदे मातरम में भी सुना होगा कि जो धरती में हरियाली है उससे ये पूरी हरी हरी दिखती है, श्यामल दिखती है, इसमें हरा रंग भी है और थोड़ा सा कालीमा का रंग है, तो श्यामल बोलते हैं। शस्य श्यामलां कुर्वन्ति नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते। अब ये देखिए नदीषु सप्तमी एक वचन आ गया, नदी का रूप चलाएंगे हम दीर्घईकारांत शब्द का, तो नद्याम नद्यो नदीषु, नदियों में गंगा पवित्रतमा वर्तते। सप्तमी बहुवचन, गंगा एक वचन, नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते। अस्याह जलम, अस्या ये षष्ठी एक वचन हो गया जिसका रूप हम बाद में चलाएंगे। जलम नपुंसक लिंग, जल अकारांत नपुंसक है, तो जलम जले जलानी रूप अभी हमने नहीं चलाया, इसको भी हम करेंगे। यानी कि सभी विभक्तियों लिंगों वचनों का रूप जब हम सीख लेंगे तो ये सब आप भी बोल सकते। भवन्तः अपि एवमेव वक्तुं पारयन्ति। अस्याह गंगायाः जलम सलिलम अमृततुल्यम अस्ति। अमृततुल्यम इति अमृतवत् वर्तते, सुधावत् वर्तते। यमुनायाः जलमपि पवित्रं मन्यते, यमुना का जल भी पवित्र माना जाता है। नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी तथा अन्याः प्रसिद्धा नद्यः भारत भूमिं सिंचन्ति। ये बाकी जितनी भी नदियां हैं वो भारत की इस धरा को सींचती है। सरलम संस्कृतम, आप पढ़ेंगे और समझ जाएंगे, बोलेंगे और समझ सकते हैं। अतएव मया एषा कथा अत्र उद्धृता वर्तते। अस्मिन् देशे समये समये षण्णाम ऋतूनाम आगमो भवति। बाकी देशों में कभी कहीं सिर्फ ठंड है और गर्मी है, या केवल गर्मी ज्यादा है और जो है ठंडी कम है, अफ्रीकन कंट्रीज है। भारत में 6 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी 6 ऋतु है? वसंत से शुरू करते हैं, अभी चल रही है वसंत ऋतु। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। वसंत में तो स्प्रिंग सीजन है ही है, वसंत, ग्रीष्म समर है, और रेनी सीजन वर्षा ऋतु 6 महीने हो गए। इसके बाद
वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु आती है, जिसमें ठंड से पहले शारदीय नवरात्र हम मनाते हैं, शारदीय नव पूर्णिमा का हम आयोजन करते हैं दिवाली के से थोड़ा पहले। उसके बाद हेमंत शुरू हो जाती है। हेमंत माने ठंड, बहुत तगड़ी ठंड होती है, जो यहाँ हम लोग दिसंबर में और नवंबर में थोड़ा, दिसंबर जनवरी में ज़्यादा, फरवरी में अभी वसंत ऋतु चल रही है। और उसके बाद शिशिर, 2 महीना शिशिर माने पतझड़ को शिशिर बोलते हैं। तो ये 6 ऋतु भारत में है। समये समये षण्णाम ऋतूनाम आगमो भवति, एतादृशम सुंदरम ऋतु परिवर्तनम संसारे अन्यत्र दुर्लभः अस्ति। इस तरह का ऋतु परिवर्तन संसार में है सभी जगह, लेकिन इस तरह का समागम 6 ऋतुओं का दुर्लभ है। यही एक देश है जिसमें इतनी सुंदर प्रकृति की दी हुई ऋतु परिवर्तन की प्रक्रिया है। न केवलम ऋतुनाम एव विविधता अत्र वर्तते, ऋतुओं में भी परिवर्तन है, ऐसा ही नहीं है। भाषाणाम, वेशभूषाणाम, जाति धर्माणाम चापि विविधता दृष्टुम शक्यते। जो डाइवर्सिटी है हमारी वेशभूषा में, भाषा बोलियों में, जाति और धर्मों में, वो भी इस देश की एक विशेषता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते हैं और हम अनुभव करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता, विविधता में एकता। और ये हमारे देश ये मानते हैं कि इसमें बहुत सारी परेशानियां भी है, बहुत विविधता होने से समन्वय करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यही देश हजारों वर्षों की अपनी परंपरा में इसी विविधता के साथ चलता आया है, और इसीलिए हर कोई कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों इतना अच्छा है कि ये विविधता होने पर, परेशानियां और समस्या होने पर भी कहीं कुछ ऐसा है, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये जो कहते हैं वो यही कारण है। और इसको केवल समझना केवल भावात्मक या कल्पनात्मक नहीं है, कठोर यथार्थ के रूप में भी हम स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप विविध राज्यों की यात्रा करेंगे, वहां के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बोलचाल करेंगे, तदा भवन्तः नूनम अनुभविष्यन्ति यत् तत्रापि तादृशम सारल्यम माधुर्यम आनंद विनोदः वर्तते यथा अस्माकं या मातृभाषा वर्तते तद्वत् वेशभूषा वर्तते तद्वत् सर्वं वैविध्यमपि तत्र समन्वयः वर्तते। प्रकृतेः लीलास्थलीव भारतस्य वसुधा। भारत की जो भूमि है यहाँ प्रकृति की लीला स्थली है। इसमें प्राचीन काले, पुराने समय में, संसारस्य मानवा, संसार के मनुष्य, भारते आगत्य, भारत में आकर ऋषिणाम आश्रमेषु विद्याम गृह्णन्ति स्म, ऋषियों के आश्रम में आके विद्या अर्जन करते थे। और ये इतिहास है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। एतद्मया केवलम संस्कृत भाषायां कथा अस्ति, भवन्तः सर्वे अस्याः कथायाः अभ्यासं कर्तुं पारयन्ति, पठित्वा उच्चैः उच्चार्य तद्वद् वाक्यानि विरच्य अपि कर्तुं पारयन्ति। साम्प्रति आगच्छन्तु, संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। विगते व्याख्याने मया कानिचित् वाक्यानि प्रदर्शितानि आसन्, यथा भवान् भवती कस्यां कक्षायां पठति, आंग्ल भाषायां विच क्लास आर यू स्टडिंग इन, हिंदी में आप किस कक्षा में पढ़ते या पढ़ती है। अहम दशम कक्षायां पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूं या पढ़ता हूं। आई स्टडी इन द 10th क्लास। 8वां वाक्य है भवतः ग्रामः, इंट्रोगेटिव टोन होगा, या कुत्रत्यः भवान, जो भी आप कहना चाहे सरल संस्कृत में। विच सिटी आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ की रहने वाली है। 9वां वाक्य कुतः आगच्छति भवान, कुत्र गच्छति भवान, अहम न जानामि किमर्थम न भवति। ये सब आप देखेंगे, हम अभ्यास कर चुके हैं। अब नए वाक्य में आपके सामने कुतः आगच्छति, विद्यालयतः आगच्छामि, विद्यालय से है, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से आ रहा हूं या आ रही हूं। इसी जगह आप गृहतः आगच्छामि कह सकते हैं, कार्यालयात आगच्छामि कह सकते हैं, विपणितः आगच्छामि, विश्वविद्यालयात आगच्छामि, ये कहेंगे तो ये सिंपल संस्कृत में। कुत्र गच्छति, कहाँ जा रहे हैं, देवालयम गच्छामि, कार्यालयम गच्छामि। कस्मिन् समये, एट व्हाट टाइम, अगर कहना है हमको कितने बजे, कस्मिन् समये, मैं कहूँगा 5 5 बजे या 10 बजे या 11, तो ये समय के लिए संस्कृत में ये सरल वाक्य है। अब चूंकि समय पूरा होने जा रहा है और हमारा एक सेगमेंट अभी बाकी है, तो मैं संक्षेप में आपको कह दूं, गीता का जो प्रथम श्लोक हमने लिया था,
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और एक्सरसाइज की थी। उसकी तीसरी एक्सरसाइज है समासानाम विग्रहान शब्दानाम व्युत्पत्ति विश्लेषणानि च ददतु, डिसाइफर द कंपाउंड्स एंड डिटेल एटिमोलॉजी एंड डिक्लेंशंस ऑफ ऑल वर्ड्स। ये हर एक श्लोक के साथ होगा और इसमें जैसे धृतराष्ट्र शब्द सबसे पहले है, तो इट इज द नेम ऑफ किंग ऑफ हस्तिनापुर, फादर ऑफ 100 कौरवा प्रिंसेस, विशेष नाम है और ये समास वाला नाम है, सामासी का कंपाउंड है और उसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बनेगा धृतराष्ट्र। अब आपने धृतराष्ट्र सुना तो ये कैसे है, धृतम राष्ट्रम येन सह, धृतम क्रिया है, राष्ट्रम नाउन है और समास बनेगा धृतम राष्ट्रम येन सह। ये एक तरह से विग्रह हो गया, ही हु रेन द किंगडम, बहुव्रीहि समास है। समास कितने होते बाद में हम इसके बारे में व्याख्यान करेंगे, द्वंद्व होता है, बहुव्रीहि होता है, तत्पुरुष होता है, इस तरह से, तो ये बहुव्रीहि समास है। या इसको हम दूसरी तरह से व्याख्या करेंगे, धृतः राष्ट्रेण, ही हु वाज एक्सेप्टेड एज किंग बाय द नेशन, उसको भी धृतराष्ट्र, जिसने राष्ट्र को धृत माने मेंटेन किया हुआ है या शासन करता है वो धृतराष्ट्र होगा, या राष्ट्र ने जिसको राजा बनाया है वो भी धृतराष्ट्र होगा। इसमें विग्रह करेंगे तो राष्ट्रेण तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा और इसका अर्थ होगा कि किस तरह से धृतराष्ट्र को पांडु के अधिकार में राज्य था, लेकिन पांडु को एक श्राप मिला जिसकी वजह से उनको जंगल में जाना पड़ा, तो राज्य ने धृतराष्ट्र को चुना के आप राजा बने, उस अर्थ में भी धृतराष्ट्र होगा। और इस तरह से इसके क्या अर्थ होंगे हम अपने अगले व्याख्यान में आपको बताएंगे, क्योंकि संस्कृत तो समुद्र है, सागर है और इसमें जितना आप डूबेंगे उतना आनंद और ज्ञान मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का पठ संस्कृतम आधुनिको भव, संस्कृतम पठ आधुनिको भव, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न की इस श्रृंखला के इस प्रकल्प को हम यहीं पूरा करते हैं। जी, इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर बलदेवानंद सागर का। निरंतर डॉक्टर सागर हमें ओतप्रोत करते हैं, अपने ज्ञान से हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं, हमें कुछ ऐसी बातें बताकर जिन्हें सुनने के बाद हम यही चाहते हैं कि हम संस्कृत भाषा को और जानें और समझें और पढ़ें, और ये प्रक्रिया जानने और समझने की और सीखने की निरंतर चलती रहनी चाहिए, लगातार चलती रहनी चाहिए। इसके लिए आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएँ भी निरंतर हम तक पहुँचती रहनी चाहिए, यही हम आशा करते हैं, चाहे ये हम तक पहुंचे या डॉक्टर सागर तक। जैसे कि डॉक्टर सागर निरंतर इस बात को हमारे साथ साझा करते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सुझाव हम तक पहुंच रहे हैं, तो ये प्रतिक्रियाएं यूं ही पहुंचती रहें, यही हम चाहेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं info.cc@nic.in। आपके कोई भी प्रश्न हो तो हम यही कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में डॉक्टर बलदेवानंद सागर द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएँ। और इस लेक्चर के संबंध में यही कहना चाहूँगी कि जल्द इस लेक्चर को आप सभी के लिए YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा और जितनी बार आप चाहें इस लेक्चर को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस श्रृंखला के संबंध में, यानी कि लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, इन लेक्चर्स को YouTube पर आपके लिए अपलोड कर दिया गया है, तो आप इनको देखें और हमें अपने सुझाव लिखते रहें। तो जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप सभी से हम इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।